Hey everyone, in this video we are going to discuss about complex permanent tissue. लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था क्या परमानेंट टिश्यू, वो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अभी हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स। अब एक बात बताओ, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल परमानेंट में सिर्फ वन सेल होता है जिससे सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जो भी फंक्शन रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे डिफरेंट मोर देन वन सेल रहते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन रहता है वो सेम रहता है। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल हैविंग क्या कॉम्प्लेक्स ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। वेस्कुलर एक बंडल रहता है इनके यहाँ बीच में, जो कि सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल्स की हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा बाकी सब प्रोटीन्स देखे वो सिर्फ स्टोरेज करते हैं। अब अगर फूड बन तो जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन सिर्फ बना के रखना ही इज नॉट एन सोल्यूशन। उनको बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा कौन करते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज कंडक्टिव एंड दे आर कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। ये दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड फ्लोएम पी से स्टार्ट है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम की हेल्प होती है, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जाइलम की। पैकेजिंग करना हमने देख लिया, किसमें? सिंपल परमानेंट में। अब देखते हैं हम लोग कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब पहले आती है बेसिक की बात की, दैट इज वाटर। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हम जाइलम लेते हैं, जिसको हम लोग वाटर कंडक्टिंग बोलते हैं। मतलब इट ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे कि रूट्स में जो वाटर रहता है, उस वाटर को हमारी लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करना। लीव्स में वाटर नहीं अब्जॉर्ब। जब भी हम पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक बाहर कोटिंग रहती है, उस कोटिंग से ये गिर जाता है। इसमें हार्ड कोटिंग रहती है क्योंकि वो वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए वो नीचे। और रूट्स में हमारे जाइलम रहते हैं, और जाइलम मेक श्योर करते हैं कि ये पूरे जो वाटर है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचे। अब जैसे कि मैंने बताया, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मैनी सेल। तो देखते हैं, इसके अलग अलग सेल्स रहते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, उससे हम लोग डील करेंगे अभी। ये देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स टू रूट्स, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये वेरियस एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। पहला है ट्रेचीड्स। ये ट्रेचीड्स रहते हैं, ये डेड, जितने भी आपको जाइलम में सेल्स मिलेंगे ये सारे डेड सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ओनली लिविंग सेल्स रहता है जाइलम में। ये एक डेड्स और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेचीड्स है यहाँ पे। और ये ट्रांसपोर्ट और मिनरल को वर्टिकली ही इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेसल्स। जो वेसल्स रहती है ये भी डेड सेल रहती है, और ये वाटर को कंडक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जाइलम पैरेन्काइमा मतलब हमने पता है कि वो स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है फूड को, और ये वाटर को साइडवेज में कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये ओनली लिविंग सेल्स रहता है। फिर फाइबर्स देखते हैं, तो ये भी इलोंगेटेड डेड सेल्स रहते हैं, और इनकी थिक वॉल रहती है। और थिक वॉल मेक श्योर करती है कि जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स हमारी जो डैमेज ना हो एक्सेस वाटर्स के पड़ने से। कभी कभी क्या होता है एक्सेस वाटर पड़ने से, तो जाइलम सपोर्ट फंक्शन ऑफ एक सपोर्टिंग फंक्शन होता है। ये मेक श्योर करता है कि एक्सेस वाटर पड़ने से लीव का जो स्ट्रक्चर है या वो प्लांट डेड ना हो जाए। तो आप लिख सकते हो जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे न्यूक्लियस और उसमें साइटोप्लाज्म में ये ट्रेचीज ऐसे रहते हैं यहाँ पे। और ये आप वेसल्स देख सकते हो, ये वेसल ऐसे बने रहते हैं। फिर ये पैरेन्काइमा जो स्टोर करता है, और ये फाइबर रहता है, ये फाइबर आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर से तो काम नहीं चलता, प्लांट्स को फूड भी चाहिए होता है फॉर सर्वाइविंग। इसमें होता क्या है, इसमें सर्कुलर चलता है। जैसे कि रूट्स से वाटर सप्लाई होता है, किससे? ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर सप्लाई होता है। और जो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ शुगर हम लोग बोल सकते हैं, वो शुगर
लीव्स से रूट्स में आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से फूड आता है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये साइक्लिक इन नेचर है। रूट से वाटर गया लीव्स में और लीव्स से फूड आया इसमें, तो ये ग्रेविटी से वर्क करते हैं। अब फ्लोएम के देखते हैं, इसका काम होता है क्या, फूड को लीव से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसमें सारे सेल्स लिविंग होते हैं, सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं, वो सिर्फ लिविंग नहीं रहते। आप इसका स्ट्रक्चर देख के रिवाइज कर सकते हो। अब इसके जो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, तो पहला आता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स एक ऐसे, इसमें थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म रहती है और ये परफोरेटेड वॉल्स इन द सेंस आप बोल सकते हो कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और उनकी जो वॉल्स रहती है वो वॉल्स प्रोटेक्ट करती है फूड। उसके बाद कंपेनियन सेल, इनको करने हेल्प ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल रहते हैं। ये सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स देखें तो ये ओनली डेड सेल्स रहते हैं, थिक वॉल रहते हैं, स्कैनम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ टिश्यू को कौन प्रोवाइड करता है, फ्लोएम फाइबर। फिर पेरेन्काइमा आता है। पेरेन्काइमा हमें पता है कि वो स्टोर करता है और हॉरिजॉन्टल वे में ये प्रोवाइड करता है फूड को, इसलिए बोलते हैं लैटरल कंडक्शन, हॉरिजॉन्टल वे में ये प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ सीव प्लेट है, सीव ट्यूब है, फिर क्या है ये फ्लोएम पेरेन्काइमा जहाँ होता है, और कंपेनियन सेल हेल्प करते हैं कि ये फूड अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो। तो ये हमने पढ़ा अबाउट किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और इस बार इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।